Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 11 वर्क एनर्जी एंड पावर के क्वेश्चन नंबर 15। इसके प्रीवियस वीडियो में बेटा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, ब्लूप्रिंट्स भी कंप्लीट करा दिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में या फिर आप चैनल पे जाके क्लास 9 साइंस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। Illustrate the law of the conservation of the energy by the discussing the energy change which occur when we draw a pendulum bob to one side and allow it is to oscillate। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि इलुस्ट्रेट करना, आपको कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी को डिस्कस करना है कि एनर्जी कैसे चेंज हो रही है। आपने उसके लिए एक पेंडुलम बॉब का जो है एग्जांपल लेके सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि व्हाई डज द बॉब इवेंटली कम टू द रेस्ट, मतलब ऐसे बॉब जो है आगे पीछे होता हुआ कैसे अपनी जगह पर आ जाता है। उसके बाद आपने बताना है व्हाट हैपेंड टू इट्स एनर्जी इवेंटली, और इसकी एनर्जी फिर कहाँ गई बार बार ऐसे करने से। इज इट द वायोलेशन ऑफ द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या इसको तोड़ता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि ना तो एनर्जी क्रिएट होती है ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो चलिए इसको हम डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक बॉब बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपका जो है ये बॉब है, ठीक है। अब ये जो बॉब है आपका हम ले लेते हैं, यहाँ पर जो है ये पी पॉइंट है। अब ये बॉब क्या करेगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं ए और एक पॉइंट ले लेते हैं बी, जहाँ पर ये फाइनली एक बार पहुँचता है, ठीक है। तो ये बॉब हो गया और ये पॉइंट ए हो गया। तो अब ये जो बॉब है कैसे जाता है, ये अपनी जगह से ऐसे 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 मूव करता है, ठीक है, ऐसे मूव करता है। तो अब हमें जो है ये देखना है कि यहाँ पर कब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और कब पोटेंशियल एनर्जी। तो प्रीवियस वीडियो में अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब मैक्सिमम हाइट होती है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है और जब मिनिमम हाइट होती है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अब हम मान लेते हैं कि जो हमारा बॉब है वो कहाँ से चलना शुरू किया, हमारा बॉब जो है पी पॉइंट से चलना शुरू किया। तो कहाँ पहुँचा, वो पॉइंट ए पर पहुँचा, ठीक है। तो हम यहाँ पर अभी लिख लेते हैं एट, ठीक है, यहाँ पर एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर जो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अगर पॉइंट ए है तो उस पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अभी मैंने आपको बताया था कि जो काइनेटिक एनर्जी है, जो टॉप पॉइंट है आपका, ये जो टॉप पॉइंट है ना, ठीक है। एक मिनट में थोड़ा सा इसको पहले क्लीन करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ये जो आपका टॉप पॉइंट है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो एट पॉइंट ए पर क्या होगा आपका, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी आपकी बहुत कम होगी, या हम कह सकते काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है। इतना क्लियर। अब जब इस पॉइंट से यहाँ से वापस आ जाते हैं हम कहाँ पर, पॉइंट पी पर, मीन्स हम कहाँ से कहाँ गए, पॉइंट ए टू पी पर गए, ठीक है, पॉइंट ए टू पी पर गए। तो अब पी पॉइंट ए से जब पी पर जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, जो काइनेटिक एनर्जी है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होने लगेगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी, ठीक है। मैं सिंबल्स में लिख रही हूँ, आपको समझ आ रहा है। थ्योरी में आपको फिर बताऊंगी, ठीक है। अभी मैं आपको थ्योरी भी दिखाऊंगी, पहले आप इस पॉइंट को अच्छे से समझो। क्या समझा आपने, देखो आपने क्या समझा यहाँ पर कि जब हम पॉइंट ए पर थे, सबसे टॉप वाले पॉइंट पे थे, ठीक है। मैं कलर थोड़ा चेंज करके आपको दिखाती हूँ। जब हम
पूरे पॉइंट यहाँ टॉप पर थे, तो टॉप पर जो है सबसे ज़्यादा क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कम होती है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो इसकी हाइट कम होने लगेगी, हाइट कम होने लगेगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो चल रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब जब हम कहाँ आ गए, पॉइंट पी पर। अभी तो हमने किस पे बात की थी, जब हम ए से पी पर जा रहे थे, ए से पी पर जा रहे थे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगी है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लगी है, कम होने लगी है। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट देखते हैं, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं हम। अगला पॉइंट हमारा है कि हमने क्या करना है, अब हमने अगला पॉइंट ले लेना है पॉइंट पी पर। ठीक है, तो पॉइंट पी पर अब अगर हम बोले काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, बहुत ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, आपने प्रॉपर लिखना है पूरा, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि ये क्या है, नीचे ग्राउंड से टच है। अगर ये ग्राउंड से पॉइंट टच है तो वहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, ज़ीरो। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम। समझ आ गई बात। टॉप पर अगर सबसे ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। वहाँ से मूव करना शुरू हुई तो पोटेंशियल एनर्जी कम होनी शुरू हुई और काइनेटिक एनर्जी बढ़नी शुरू हुई। और जब पॉइंट पी पर आ गया तो क्या हो गया, पॉइंट पी पर पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हो गई और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट अब हमारा क्या है, अगला पॉइंट है, अगर हम कहाँ से चलना शुरू किए हैं, अगर हम चलना शुरू कर दिए हैं पी से बी की तरफ। ठीक है, कहाँ चले हम, पी से बी की तरफ। अगर हम पी से बी पॉइंट की तरफ गए हैं तो काइनेटिक एनर्जी अब क्या होगी, टॉप पर जा रहे हैं, टॉप पर जा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ने लगेगी। समझ आ गई बात। पी से बी पर काइनेटिक एनर्जी कम होगी और पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। अब हम कहाँ पहुँच गए, पॉइंट बी पर। ठीक है, अब पॉइंट बी की बात कर लेते हैं, पॉइंट बी की बात कर लेते हैं। पॉइंट बी पर, पॉइंट बी पर क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का, जल्दी बताओ, काइनेटिक एनर्जी कैसी हो जाएगी, ज़ीरो। हाईएस्ट जो है ऊपर टॉप पे आ गया ना, तो टॉप पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बात समझ में आ गई। तो ये आई होप क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकली आपको अच्छे से समझ आया ये। तो इसकी जो थ्योरी है आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे थ्योरी भी आपको दी हुई है, आपको अगर नोट डाउन करना है। बट जैसे जैसे मैंने आपको समझाया है ना, आप ऐसे ही काम करते जाना, आपको ईजिली जो है आंसर लिखना आ जाएगा। तो मैं आपको एक बार आंसर भी दिखा देती हूँ। व्हेन पेंडुलम बॉब पुल हुआ टूवर्ड, एनर्जी सप्लाई हो जाती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है हायर होती है कहाँ पर, हाँ सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे। व्हेन पेंडुलम क्या हुआ, रिलीज हुआ, स्टार्ट हुआ, मूव हुआ वहाँ से, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होने लग जाती है, चेंज होने लग जाती है। तो वो किस में चेंज होने लग जाता है, काइनेटिक एनर्जी में। इट हैज़ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, ज़ीरो। कहाँ पर, नीचे वाले पॉइंट पे जहाँ पर मैंने आपको बताया था। इसी तरीके से जब ऊपर टॉप की तरफ जाएगा तो उसकी क्या होगी, जो चेंज हो जाएगी एनर्जी। ठीक है, तो ये सारा मैंने आपको जो समझाया ना, सेम वही चीज़ सारी थ्योरी में लिखी है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके थ्योरी भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन ने आपको बोला हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। क्वेश्चन ने क्या बताया था आपको, अभी तो हमने ये देखा था, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट हैपेंड टू इट्स एनर्जी इवेंटली। मतलब ये बार बार इसकी एनर्जी, जब हमारा बॉब घूम रहा था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे घूम रहा था और कहाँ आ गया, रेस्ट में आ गया। तो एक टाइम ऐसा है कि बॉब यहाँ रुक जाता है। तो क्यों रुक गया, क्यों रुक गया, जो एयर में होती है एयर रेसिस्टेंस की वजह से। एयर में क्या होती है, एयर रेसिस्टेंस क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इसका मतलब इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, तभी तो ये रुका है ना अपनी जगह पे। तो जो एयर है इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से ये मूव करते करते अपनी जगह पर पहुंच गया। तो ये कब रेस्ट पे आ गया, इवेंटली क्यों रेस्ट पे आ गया, किसकी वजह से, किसकी वजह से आ रहा है, एयर रेसिस्टेंस की वजह से। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपका बोल रहा था क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो है तोड़ रहा है इसको, तो नहीं तोड़ रहा है, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है। तो देखो ये मैं आपको यहाँ पे थ्योरी भी सारी दिखा देती हूँ जहाँ पे लिखी हुई है।
ठीक है, ये द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायोलेटेड बिकॉज द एनर्जी इज मैरली चेंज इट्स फॉर्म एंड इज नॉट डिस्ट्रॉय। एनर्जी की फॉर्म चेंज हो रही है, ना कि एनर्जी क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। मैंने अपने से बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स।